My name is Pooja. My father name is Mr. Prakash Paswan. My mother name उमा देवी. I have a 4 sister. एक ब्रदर है, भाई है जिसकी शादी हो गई है. और मैं जब 5th क्लास में थी तब मैं PCI में आई. मैं ऐसा स्ट्रीट गली में थी बैठी हुई, ऐसे खेल रही थी मिट्टी में. तो PCI के कुछ वर्कर्स वहाँ जा रहे थे जिन्होंने मुझे देखा कि मैं मिट्टी में खेल रही हूँ और मेरी मम्मी चूल्हे में खाना बना रही है. और मतलब ऐसे ही फिर उन्होंने आफ्टर स्कूल में जब घर पे आके मैं खेल रही थी तो उन्होंने मुझसे बात किया. तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पे PCI में क्रोशिया का सामान सिखाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, NFE क्लासेस होता है, NFE टीचर्स हैं हमारे यहाँ. तो मेरी मम्मी बहुत इंटरेस्ट लिया कि हाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मैं अपनी बेटी को भेजूँगी. तो मम्मी ने उनसे बात किया. जो नाम थी जो PCI की तरफ से थी संध्या दी थी, और वो मुझे फिर PCI में लेके आई. उसके बाद मैं जब शायद 10-11 साल की थी, ज़्यादा एज नहीं था, फिर मैं जब PCI में आने लगी मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने को दिया गया. और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिला जो है, जिसमें कि एक क्रोशिया है जो मुझे संध्या ने सिखाया है, लोम जिससे हम लोग दरी बनाते हैं, मैट. तो जो मैट्स बना रहे हैं हम लोग उसको बेच रहे हैं, उसको सेल्स कर रहे हैं. उसके मतलब यहाँ पे काफ़ी 5 ईयर्स मैंने दिया है और जो यहाँ से काफ़ी चीज़ सीखा है. उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 14-15 ईयर्स की हो गई, 9th-10th क्लास में आ गई. 10th क्लास तक पहुँचते ही बहुत सारी डिफ़िकल्टी था. जो घर में पापा रिक्शा चलाते हैं तो इतना इनकम उनका नहीं है, मम्मी बेचारी घर पे अकेली है, और मैं जैसे कि मेरी 4 सिस्टर्स हैं तो इतना हम लोग का केयर नहीं हो पा रहा है. और केयर के साथ साथ हम लोगों की जो एजुकेशन है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाया. हमें गवर्नमेंट स्कूल में डाला, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ के आते थे वो हमें यहाँ पे कोचिंग्स दिया गया. उसके बाद यहाँ पे जब हमें डेवलप होने का मौका मिला तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू आना स्टार्ट कर दिए. यहाँ पे एजुकेशन अच्छे से लिया हम लोगों ने. सपोर्ट PCI ने हमें एजुकेशन में किया, मेरा स्किल डेवलपमेंट्स में किया, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में किया. क्योंकि अगर एक बच्चा स्लम्स में से उठ के आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि स्लम से आने का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि हमें कपड़े किसी से पहनना चाहिए, हम लोगों को खाना क्या हाइजीनिक है, मतलब हेल्थ से इम्प्रूवमेंट्स कुछ नहीं हो रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक खाने का भी सिस्टम था जो हम लोग सिर्फ गोर पे देते थे, खाना यहाँ खाते थे अच्छा. तो हमें हेल्थ से अवेयर हम लोग यहाँ से हो पाए. तो जब हम लोग यहाँ पे आके एजुकेशन ले रहे हैं, खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, हम लोग घर 8-8 बजे जा रहे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है. हम लोग मम्मी देखने नहीं आ रही कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि PCI में बिल्कुल फ्रीडम्स के साथ हम लोग रह रहे हैं और मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे वहाँ पे वो सेफ़ है. तो मुझे एज अ पीयर एजुकेटर रखा गया. तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट्स दिया गया जो 250 रुपये था. आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम प्राउड फील कि मैं कुछ कर पा रही हूँ. और मैं अभी इस पैसे से मैं क्या अप्लाइज़ करूँगी, मैं किसको कहूँगी. तो मैंने मम्मी को बताया और मैंने खुद डिसीज़न उस समय लिया कि मैं अपने घर का राशन भरवाऊँगी और मुझे दाल अच्छा खाना दाल सब्जी ये वो मम्मी आप ये बनाइए. तो 250 रुपये मुझे मिलने लगा. 250 रुपये 1 साल तक मिलते गए. मैं फिर 10th में आ गई. 10th में आने के बाद फिर मेरा 250 से 500 रुपये हो गए. 500 रुपये जब हो गए तो और फिर अच्छा लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ. यहाँ पे वॉलंटियर्स आते थे काफ़ी जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क के थे, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला. यहाँ पे बीच में हमें लाइफ स्किल एजुकेशन की ट्रेनिंग मिलती थी जिससे हम लोग बहुत मोटिवेट हुए और हमें खुद को भी लगा कि हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए. हम पीछे नहीं हैं किसी से, हम भी आगे हैं. जब ये कहा जाता है कि वी आर इक्वल, तो हम सब अगर एक हैं तो क्यों ना हम उसमें से एक में से भी आगे बढ़ के दिखाएँ. तो जब मैंने डिसीज़न लिया, देखा अगर स्लम्स एरिया में रहने का मतलब है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो शायद मेरी भी शादी हो गई होती. मम्मी को लगा कि मेरी बेटी भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है पढ़ाई में, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और साथ में मुझे पढ़ाने लगे. उन्होंने जब मैं 10th में आ गई यहाँ पे मेरे को 500 मिलने लगी. तो मम्मी को लगा कि जब ये 10th में आया तो उसको 500 मिल रहे, जब ये आगे और पढ़ लेगी तो सोचो एक अच्छे से इनकम कर पाएगी और घर का भी. उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हो गई. फिर बहुत मुश्किलों से मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया. फिर मैं यहाँ आने लगी. 500 से मुझे 750 रुपये मिलने लगे PCI से. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया. मतलब
और एनजीओ में जब जो काम सिखाया जा रहा है, एनजीओ इतना अच्छा वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो काम हमें भी करना चाहिए। 1000 रुपये मिलने लगे। मैं फिर यहाँ पे क्रोशे की टीचर बन गई, मैं लड़कियों को क्रोशे सिखाने लगी। तो आई फील प्राउड कि मैं जब इतना कर सकती हूँ तो और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो मेरी साड़ी है। आराम आराम से आराम। आप चाय पियेंगे? मेरा नाम बेबी है और मैं पीसीआई में 2006 में आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मेहंदी का पहले कोर्स सीखा, उसके बाद में फिर मैंने ये पेंटिंग का कोर्स सीखा। मुझे सिखाया गया, मैं यहाँ पे आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जब मैं आई तो मैं भैया से मिली, मैं मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मेरे फादर जो है वो उनसे कुछ गलत काम हो गया था, तो इस वजह से वो जेल में चले गए। तो मेरी मम्मी बहुत डर गई थी, बहुत परेशान रहती थी, इस वजह से उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। पढ़ाई छुड़वाने के बाद में जब मैं यहाँ पर आई थी तो भैया ने मुझसे पूछा था, रमेश भैया ने, कि आप पढ़ाई करते हो, क्या करते हो। मैंने बताया कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैंने ये पढ़ाई छोड़ दी मेरी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ से फॉर्म भरवाया मेरा। 8 का फॉर्म भरवाया मैंने, 7 तक अपने स्कूल में पढ़ाई की थी। और उसके बाद में मेरी मम्मी डरती थी, तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं, मैं बाहर नहीं भेजूँगी। और मैं मॉडर्न परिवार से, तो इस वजह से उन्होंने मना किया कि नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है। और मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मना करते थे कि नहीं, बाहर नहीं जाना, तो बाहर आने के लिए मना करते थे। तो फिर यहाँ पे कंगना दीदी थी, उन्होंने समझाया, मेरी अम्मी को बुलाया, मेरे भैया को बुलाया कि नहीं, आप इनको पढ़ाओ, उनको शौक़ है तो आप इनको पढ़ाओ। तो उन्होंने उनको खूब समझाया, तो मेरी अम्मी समझ गई, मेरे भाई भी समझ गए। फिर मेरी पढ़ाई यहाँ से चालू हो गई। यहाँ से मैंने 8th किया। 8th करने के बाद में फिर मैंने फॉर्म भरा, 10th का फॉर्म भरा। स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी पर हो नहीं पाया किसी वजह से, तो मैंने ओपन से किया, 10th ओपन किया। उसके बाद में वो पास करके मैंने फिर स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में भी नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मी ने 3000 रुपये दे के किसी से वो कह के तो मेरा एडमिशन करवाया। 11th 12th मैंने वहाँ पे किया, स्कूल में किया। और उसके बाद में फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब मेरा 2nd ईयर है, 2nd ईयर हो गया है मेरा, लास्ट ईयर है अब। आती रही, फिर लोगों से जानकारी होती रही। फिर मुझे फर्स्ट एड का मतलब बहुत शौक था, मतलब पट्टी करना, लोगों तक अपनी बातें रखना। पहले मैं बहुत डरती थी। आज से 2005 या 6 में मेरी शादी हो जाती। बट मैं जब से पीसीआई में आई हूँ तो अब भी मेरी शादी का भी कुछ हो नहीं है। नहीं तो अगर मैं पीसीआई सेंटर में नहीं आती तो अब तक मेरी शादी हो जाती। और क्या कहते, अब मैं पहले पीएड एजुकेटर थी और अब मैं स्टाफ हूँ 2011 में पीसीआई में। पहले की दुनिया मुझे पता भी नहीं थी, लोग मुझे जानते भी नहीं थे। आज लोग मुझे नमस्ते करते हैं, मुझसे बहुत एजुकेटेड लोग नमस्ते करते हैं, तो मुझे अंदर से फील होता है कि सच में मैंने कुछ किया है लोगों तक और लोगों तक मेरी बात पहुँची है। और अब मैं स्टाफ भी हूँ, पैरामेडिक्स भी हूँ और आउटरीच वर्कर भी। बट अब आउटरीच वर्कर जैसे स्टेशन जाना, पहले मैं पुलिस वालों से ये बहुत डरती थी, पर अब मैं उनसे बातचीत करती हूँ और आउटरीच जाके बच्चों की फीलिंग, जो बच्चे घर से भाग कर आ जाते हैं, उनके साथ मोटिवेट करना होता है और उनको आराम आराम से आराम।
बाय बाय करते मैं आ गई। चले ये बोरे वाले कहाँ से आ गए? सही है कोई बात नहीं, बोरे वाले यही तो ज़रूरी है, यही वही कम्युनिटी में तो जा रहे हैं बोरे वालों की। अब स्लो करना बुकिंग का। हाँ बस 10-15 की सीट में ले जाइए। साइड से ले लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ पीसीआई में। और क्या कहते हैं कि मतलब मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि मैं बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूँ और करके दिखाऊँ और लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि मैं आगे और इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि आप लोग, और मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं बहुत उड़ना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने सिलाई सेंटर में जीआरसी पीसीआई में सिखाया है उनके लिए और मैं ये चाहती हूँ कि और आगे बढ़ें। अब जीआरसी में सीख रही हैं तो इंशाल्लाह और काबिल हो जाए, बढ़ के आगे चल गए। और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर ये चाहें तो ये ट्यूशन भी पढ़ लें तो बेहतर है। और मैं क्या गरीब इंसान हूँ, इनके लिए ये कर सकती हूँ कि कल को कोई परेशानी इनके आए तो ये अपने पैर पर खड़ी हो जाए। भाषण मत दिया। क्या देख रहे हैं? आने का फोटो लो, दुकान का फोटो लो। वहाँ ऊपर का लग लो, नीचे का लो, और क्या सब ले देखो सब गंदगी
हमारे गिरे वही मेरी ख्याल से शायद वहाँ की जो सिलाई वगैरह की होती है। ये तो मैं पूरी गाड़ी चला रही